सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है आज के इस बेहतरीन सेशन में। सैनिक सीरीज के अंदर अपने टॉपिक डिस्कस कर रहे थे समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। जी हाँ साथियों, आज मैं इसका पार्ट 3 लेकर आया हूं आपके लिए, जिसके अंदर आज के टाइप के क्वेश्चन करेंगे दी वर्क ऑफ ए एंड बी, यानी काम का अगर ए बटा बी हिस्सा किया जाए, यानी बी हिस्सा, इसका मतलब काम फ्रैक्शन में अगर दिया जाए आपको, जहां से आपके एसएससी जीडी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन हर एक एग्जाम में से आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आज अपने कैसे करेंगे। इसके साथ साथ में कुछ और बेहतरीन मैं मिक्स क्वेश्चन लेकर आया हूं आज के सेशन में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आपकी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चंस भी देखे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया करके हर रोज की तरह ना वीडियो को जरूर देखना अंत तक, है ना, और शेयर कर देना बिना कहीं। ये जो कि आपका काम है, आपका कर्तव्य है शेयर वगैरह करना, है ना, तो वो आप कर दिया करोगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करें। सबसे पहले देखिए मेरे भाई, इसमें a प्लस बी आपको दे रखा है 8 दिन में, ठीक है। इसके बाद में दे रखा अपने को b प्लस सी। मेरे बच्चों b प्लस सी जो है ना, ये 12 दिन में काम कर रहा है, और a प्लस बी प्लस सी जो है ना, ये मेरे भाई 6 दिन में काम कर रहा है, ठीक है। बेहद आसान बात है। चलिए यहां तक देख सकते हैं। एलसीएम लेंगे तीनों का, यानी टोटल काम निकाल लेंगे, यहाँ से कुल एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12, 8 और 6। अगर मैं 48 यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेता हूँ 48, तो 48 इन तीनों के ही टेबल में मौजूद है, ठीक है। तो a प्लस बी 8 दिन में काम करते हैं। 48 काम करवाना है, एक दिन में कितना कर देंगे मेरे भाई, 8 छिक्के 48। बी और सी मेरे भाई 12 दिन में काम कर रहे हैं, और टोटल 48 काम है, तो एक दिन में कितना कर लेंगे, 12 चौके 48, ठीक है। और ऐसे ही ए बी सी 3 बंदे हैं यहाँ पे, ठीक है, और 6 दिन में काम करते हैं। 48 काम करवाना है, तो 8 छिक्का 48। ये लो, बेहद आसान बात है यहाँ तक तो, ठीक है। ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी यहाँ पर अपने पास ए और सी 2 बंदे निकालने हैं। ए और सी का काम निकल जाएगा तो बात बन जाएगी। तो सबसे पहले तीनों को उठा लो, ए बी सी को, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर एक दिन में 8 काम कर रहे हैं। इस बात को सभी समझते हैं, ठीक है। चलिए इसमें से मेरे भाई मेरे को पहले सी का काम चाहिए। अगर मैं सी का निकाल लूंगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा। और सी का निकालने के लिए ए और बी का काम घटा देंगे। इसमें से ए और बी का एक दिन का 6 काम, ए और बी का एक दिन का 6 काम है, तो सी का यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 में से 6 चला गया मेरे भाई, कितना बचेगा 2। सी का 2 काम आ गया। अब सी का तो काम आ गया 2, मेरे को चाहिए यहाँ पे ए का काम, ठीक है। ए का काम चाहिए यहाँ पे, तो ए का काम निकाल लेते हैं भाई, क्योंकि इसमें ए और सी दोनों का पूछा ना। चलिए सी का 2 काम आ गया, यहाँ पे ए का निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ए का निकालने के लिए इसमें से बी और सी कम कर देंगे। 8 में से बी और सी कम कर देंगे। बी और सी का 4 दिन का काम है, 8 में से 4 कम कर दिया, तो ए का भैया 4 दिन का आ गया, ठीक है। बेहद आसान बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, आराम से सीखो भाई। सी का भी तो निकालना था ना, ये देखो, और ए का भी निकालना था। तो सी का तो मैंने निकाल दिया 2। ए का निकालने के लिए क्या करूंगा, ए को अलग बनाना पड़ेगा, और बी और सी को घटाना पड़ेगा। और बी और सी का एक दिन का 4 काम था, 8 में से मेरे भाई 4 कम कर देंगे, तो पीछे 4 ही बचा। ए का कितना आ गया, 4 दिन का। और सी का है 2 दिन का, ए का 4 दिन का, मिलकर कर लेंगे मेरे भाई ए और सी 6 दिन में काम। कितना, 48 काम को अगर 6 के हिसाब से करवाएंगे तो 8 दिन में पूरा हो जाएगा ए और सी का। 8 छिक्का 48, कितने दिन में पूरा करेंगे मेरे बच्चों, 8 दिन में करेंगे, ठीक है ना। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, बस यहां लोचा करना था क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं थोड़ा सा। ए बी और सी मिलकर किसी काम को 555 रुपए में पूरा कर रहे हैं। ये क्या काम कर दिया इसने, रुपए दे दिया, रुपए। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। ए बी और सी मिलकर किसी काम को 550 रुपए में पूरा कर रहे हैं।
ए और बी को मिलकर काम का 7/11 भाग पूरा करना है। इसमें से पूछा है अपने से सी का भाग। अपने से क्या पूछा है, इसमें सी का भाग पूछा है। तो देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आप एक लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ए और बी को मिलकर काम का 7/11 हिस्सा, ए और बी को मिलकर काम का 7/11 हिस्सा पूरा करना। यानी मैं टोटल 11 मान लूं, ए बी और सी तीनों का, और इसमें से 11 में से 7 हिस्सा ए और बी ने मिलकर कर दिया। 11 में से 7 हिस्सा ए और बी ने मिलकर कर दिया मेरे भाई, तो पीछे बच गया 4 हिस्सा सी के द्वारा किया जाएगा। इसमें से ए और बी ने अगर 7 हिस्सा कर दिया 11 में से, तो 4 हिस्सा मेरे भाई सी के द्वारा किया जाएगा। कम कर देंगे इसमें से। इस बात को सभी समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलो 4 हिस्सा सी के द्वारा किया जाएगा। कुल हिस्सा है कितना अपने पास? 11 हिस्सा है, और तीनों का मिलाकर कुल पैसा कितना काम करने का? 550 है। तो क्या 11 बराबर 550 हो जाएगा? कुल बराबर कुल, 1 बराबर मेरे भाई 50 आ जाएगा। 11 पंजे 55। अपने को पूछा सी का हिस्सा, तो सी का कितना निकाल रख रखा आपने? 4। तो भैया 1 बराबर 50 है, तो 4 बराबर कितना आ जाएगा? 200। ऑप्शन ए इज द राइट। बिना फॉर्मूला कोई इसके अंदर आपको एक्स वाई जेड नहीं मानना, आपको बस इस फ्रैक्शन को उठाना है मेरे भाई, और लैंग्वेज को इस फ्रैक्शन से रिलेट करना है। जब आपकी लैंग्वेज रिलेट होगी, ठीक है ना, जब आपकी लैंग्वेज रिलेट होगी फ्रैक्शन के साथ में, तब आपके लिए ये क्वेश्चन बेहद आसान बन जाएगा। तो आपने क्या समझा इस प्रश्न से कि ए और बी को मिलाकर काम का 7/11 हिस्सा करना था। तो नीचे ए प्लस बी प्लस सी, टोटल काम ले लीजिए 11। 11 में से 7 ए और बी करेंगे तो 4 सी कर देगा, और सी का ही चाहिए था 4 चौथा हिस्सा, 4 अनुपात चाहिए था। ठीक है, तो 200 रुपए में भाई मेरे सी कर देगा। समझ में आई बात? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। ठीक है, बड़े ही आराम आराम से सीखो इस बात को। ये क्वेश्चन करो कंप्लीट। ए और बी मिलकर किसी कार्य को, मैंने कहा था ना आज का जो टाइप रहेगा वो आपका फ्रैक्शन पर रहेगा। जब आप किसी काम का द वर्क ऑफ ए बाई बी, ए बटा बी का मतलब क्या रहेगा मेरे भाई? फ्रैक्शन। ठीक है, ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर रहे हैं। बी उस काम का 1/3 भाग 12 दिन में पूरा कर रहा है, तो अकेला ए शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा? बड़ा ही उत्तम क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सबसे पहले ए और बी मिलकर कर रहे हैं। देखो ए और बी का मिलकर काम दे रखा अपने को पूरा 24 दिन। अकेले बी का अपने को दे रखा मेरे भाई कितना? 1/3। यहां पे सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, चलो यहां पे कर लेता हूं। अकेले बी का 1/3 भाग 12 दिन में पूरा हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। 1/3 भाग 12 दिन में हो रहा है, तो 1 भाग कितने में हो जाएगा? 1 का तो ऊपर वाले का भाग दे देते हैं भाई, नीचे वाले का क्या कर देते हैं? गुना। 1 का भाग 12 में देंगे तो 12 एकम 12, और 12 का 3 से गुना करेंगे मेरे भाई 36 आ जाएगा। यानी बी का जो काम आ गया अपने पास एक दिन का, वो कितना आ गया? 36 काम आ गया। यहां पे लिख सकते हो अकेले बी का कितना काम आ गया मेरे भाई? 36 काम है ना। ठीक, बी का कितना काम आ गया? 36 काम आ गया। अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। बी का 36 काम आ गया, ए और बी 24 दिन में कर रहे हैं। यहां से टोटल एफिशिएंसी निकाल लो, ए अकेले का काम आ जाएगा 24 और 36 की एफिशिएंसी 72। एक एक दिन का काम आ जाएगा अपने पास। यहां लिख देता हूं भाई, यहां जगह नहीं है। ठीक है, एक एक दिन का काम, 24 तिया 72। ठीक है, और 36 दूनी 72। ठीक है, एक एक दिन का काम आ गया। यानी ए प्लस बी का जो काम आया वो एक दिन का 3 काम आया। ए प्लस बी का एक दिन का 3 काम है। इसमें बी अकेला 2 अनुपात काम कर रहा है। ठीक है, तो ए कितने में कर देगा भाई? 1 अनुपात में कर देगा। ठीक है, क्योंकि 2 और 1 जुड़कर ही तो 3 आएगा, तो ए का ही निकालना था। ए का 1 अनुपात काम है, और काम है कितना टोटल? 72 काम है। 72/1 कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? 72। ऑप्शन डी इज द राइट। है ना मजेदार क्वेश्चन। आज के सारे टाइप के क्वेश्चन ऐसे लेकर आया हूं जो आपके पेपर में आया। अगर आपने कोई एग्जाम भी दिया हाल फिलहाल में एसएससी का, तो ऐसा क्वेश्चन तो पक्का ही देखा होगा। ठीक है, पक्का ही देखा होगा मेरे भाई।
कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम प्रश्न है, किसी काम का 1/3 भाग। इस चीज को मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूं आपके लिए कि ये जो भाग होते हैं मेरे भाई, यहां पर देखो जैसे ए है वो 1/3 भाग कर रहा है 5 दिन में। यहां से आपको दिन निकालने होते हैं, काम निकालना होता है 1 दिन का। तो अगर आप 1 दिन का काम निकालेंगे तो इस 1/3 का भाग दे देंगे यहाँ पे, भाग ही तो देंगे बराबर में, और 3 चला जाएगा ऊपर, तो 5 से 3 का गुना, और नीचे क्या रह जाएगा 1। इसीलिए कहता हूं कि ये जो 1 बच गया नीचे बटा में, यानी ऊपर वाला जो मान था वो उसका तो भाग आ जाता है, नीचे देखो भाग में आ गया ये, और नीचे वाले मान का गुना हो जाता है। ठीक है, बस इतनी सी चीज अपने को याद में रखनी है। ये पूरा प्रैक्टिकली बता दिया, बस अपने को ये थोड़ा ध्यान में रह जाए तो ज्यादा अच्छा। तो 1/3 भाग 5 दिन में हो रहा है। ठीक है, तो 1 भाग यानी इस 1 का तो भाग चला जाएगा, तो 1 का भाग 5 में देंगे 5 ही आ जाएगा, और 5 का नीचे से गुना हो जाएगा भाई, 5 दिए 15। तो ए का मेरे पास कितने दिन का काम आ गया, 1 दिन का 15 का। बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में करता है, तो यहां से बी का भी निकाल लें। चलो बी उसी काम का 2/5 भाग, 2/5 भाग 10 दिन में कर रहा है, तो ऊपर वाले का भाग दे देंगे 5 और नीचे वाले का गुना कर देंगे। 5 का गुना कितना आ जाएगा भाई मेरे, 25 आ जाएगा। यानी जो बी है वो 25 दिन में कर रहा है काम, एक काम। तो दोनों के आगे, तो आगे तो कुछ क्वेश्चन बचा नहीं। ए का आ गया मेरे भाई 15 काम, बी का आ गया 25 काम। ठीक है, ये लो जी, अपने को चाहिए यहाँ पे मिलकर ए और बी मिलकर दोनों एक साथ काम करेंगे। 15 और 25 कैल्शियम भाई 75 ले लो, एक दिन का काम निकाल लो, 15 पंजा 75, 25 दिया 75। मिलकर काम करवाना 8 दिन में कर लेंगे, 75 काम 8 दिन के हिसाब से करेंगे, कितने दिन में हो जाएगा। ठीक है, 8 × 72, 3 बच गया बटा 9 सही 3/8, 9 सही 3/8, 9 सही 3/8 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या आपने समझा कि जब भी आपको ऐसे करके फ्रैक्शन में काम दे दिया जाए, हिस्सा दे दिया जाए काम का, ये भाग का मतलब हिस्सा, इस काम का इतना भाग 5 दिन में किए, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर का इस भाग, इस वाले नंबर में, इस दिनों में 5 दिन जो दे रखा है इसमें भाग देंगे, जो आएगा उससे नीचे वाले का गुना। जैसे इस 2 का मैंने पहले 10 में भाग दिया 5, फिर 5 का 5 से गुना 25। ठीक है, ऐसे अपने को चीजें समझ में लेनी है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन यही देखना पड़ेगा। ये देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है या नहीं। अब इस प्रश्न का जवाब ना आप सभी दोगे। ए एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में करता, बी 1/3 भाग को 20 दिन में करता, ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करता। HW लो जल्दी से, HW लो मेरे भाई, होमवर्क। ठीक है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, और मैं आप सभी बच्चों का कमेंट बॉक्स पर्सनली चेक करता हूँ। ठीक है, और बहुत अच्छा लगता है कि जब आप जवाब देते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई इसका। ठीक है ना, बड़ा ही अच्छा लगता है जब आप कमेंट बॉक्स के अंदर सभी प्रश्नों के उत्तर दे देते हो, तो यहाँ से समझ पाते हैं हम भी कि इसका मतलब आप पढ़ पा रहे हो, अच्छे से चीज़ों को कवर कर रहे हो। ठीक है, और आपको इंटरेस्ट भी आ रहा है, चलिए, और समझ भी आ रहा है। आया ना, क्या बात है जी, क्या बात है। आगे बढ़े, यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, स्क्रीनशॉट ले लिया, कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे थोड़ा चेंज करूंगा अब मैं, कुछ मैंने मिक्स क्वेश्चन भी आपको कहा था कि लेकर आए आपके लिए। तो ए, बी और सी एक कार्य को 24, 30 व 40 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 7 कार्य शुरू किया, किंतु सी कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले। अब इस वाले टाइप को भी थोड़ा समझ लो कि अगर काम पहले छोड़कर जा रहा है कोई बंदा, ठीक है, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट होगा। तो पूछ रहा काम जो है वो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। एक मेरे भाई इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा। ठीक है, हालांकि मैं इन चीज़ों को कभी भी लेक्चर के बीच में चलते हुए मैंने कभी कहा नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए, एक मेरे भाई चैनल शेयर जब करते हो तो स्टेटस लगा लिया करो, ठीक है ना, ताकि और आपका कोई पढ़ने वाला बच्चा है जो जीडी की तैयारी कर रहा है या एसएससी की कर रहा है, तो उस स्टेटस को देख के कम से कम वो क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, और एक कंटेंट पसंद आता तो बिना कहीं मेरे भाई सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि भाई आप सपोर्ट कर पा रहे हो, है ना, सपोर्ट कर पा रहे हो। तो आपकी सपोर्ट है तभी हम हैं, विद्यार्थी है तभी शिक्षक है। ठीक है, तो इस बात को भी थोड़ा समझो। चलिए, ए, बी और सी एक कार्य को मेरे बच्चों, ए, बी और सी
एक कार्य को 24, 30 और 40 दिनों में कर रहे हैं। तो भाई एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, 120। एक एक दिन का काम निकाल लो जल्दी से। 24 पंजा 120, 30 चौका 120 और 40 तिया 120। एक एक दिन का काम आ गया। अब बचा ही कुछ नहीं। सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया? सी ने छोड़ दिया। इसका मतलब 4 दिन पहले छोड़ा तो 4 दिन तो और करना चाहिए था इसको। 4 तिया 12 काम और करने चाहिए थे। पहले छोड़ दिया, क्यों छोड़ा भाई? 12 काम और कर लेता तो काम पूरा हो जाता, छोड़ने की नौबत ही नहीं आती। अरे हाँ या ना, यानी 12 काम इसको और करने चाहिए थे। तो 120 में 12 काम और कर लेता मेरे भाई, तो 120 और प्लस 12 132 काम हो जाते। यानी 132 काम हो जाते, तब काम अपना पूरा कंप्लीट हो जाता। अब 132 काम हो जाते तो आपसे कहा कि इन 132 काम को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा, है ना, कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। तो जरा गौर से देख लो। फिर टोटल काम की बात कर रहा है तो जोड़ दो सभी को। 5 और 4 9 और 3 12। ठीक है, 132/12। चलो भागा दे दो भैया। जब आप इसका भागा दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 11। यानी 11 दिन के अंदर पूरा काम हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट। यानी कि जब काम पहले छोड़ने की बात कर रहा है, काम पूर्व छोड़ने की बात कर रहा है, तो उसके अंदर फिर टोटल काम के अंदर वो वाला काम है वो जुड़ जाएगा। जुड़ने का कारण रट्टा नहीं मारना। जुड़ने का कारण ये कि उसको काम कंप्लीट चाहिए, पूरा काम चाहिए, टोटल वर्क चाहिए। तो भैया वो तो पहले छोड़ दिए, पहले नहीं छोड़ना चाहिए था, और करना चाहिए था, तब कंप्लीट हो जाता। 12 काम और कर लेते 120 में भाई, कंप्लीट हो जाता। 132 काम चाहिए थे टोटल, 12 के हिसाब से 132 काम 11 दिन में कंप्लीट कर लेगा। अरे हाँ या ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रमेश और रहमान किसी काम को। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। अगर इस प्रश्न को गौर से देखें तो इस क्वेश्चन की भाषा इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है कि देखते इस प्रश्न को प्यार हो जाएगा भाई। ठीक है, तो चलिए, प्रश्न से प्यार नहीं करना, नौकरी से प्यार करना। नौकरी से प्यार होगा तो प्रश्न से प्यार अपने आप ही हो जाएगा डेफिनेटली, तभी तो पढ़ोगे। ठीक है ना। रमेश और रहमान किसी काम को 20 और 25 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर 10 दिन तक काम कर रहे हैं। उसके बाद वे बीमार पड़ जाने के कारण काम छोड़ देते हैं। शेष काम सुरेश कर रहा है मेरे भाई 3 दिन में, तो सुरेश अकेला उस पूरे काम को कितने दिन में कर डालेगा। चलिए पहले बात कर रहे हैं रमेश और रहमान की। ठीक है, चलिए, रहमान साहब भी इस प्रश्न में शामिल है, तो बड़ा अच्छा लगा कि रहमान साहब के बारे में इस प्रश्न के अंदर मैंने सुना और मैं इस प्रश्न को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, रमेश और रहमान किसी काम को 20 और 25 दिन में कर रहे हैं। ये लो जी। ठीक है, ये रमेश और रहमान। अब इस प्रश्न को देखो मेरे भाई, टोटल आपकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी। 20 और 25 का एलसीएम, एक एक दिन का काम, 20 पंजा 100, 25 चौका 100। चलो कंप्लीट है यहाँ तक बात। ठीक, इसके बाद वे बीमार पड़ गए दोनों, लेकिन उन्होंने दोनों ने मिलकर 10 दिन तक तो काम किया। यानी दोनों ने मिलकर 5 और 4 9 काम और 10 दिन तक किया, यानी 90 काम तो किया दोनों ने। अरे हाँ या ना? आप कहोगे हाँ, 90 काम तो किया दोनों ने। अब ये 90 काम जो किया है मेरे भाई, ये दोनों ने किया है, लेकिन इसके बाद में ये दोनों ही एक साथ बीमार हो गए। और बीमार होने के बाद में भैया ये काम को छोड़ के चले गए। अब शेष जो काम बच गया, तो 100 में से 90 काम तो किए, शेष 10 काम बच गया। रिमेनिंग वर्क कितना आ गया? 10 काम रह गया। अब ये जो 10 काम है वो कौन करेगा भाई? सुरेश कर डालेगा। ठीक है, और सुरेश कर कितने में रहा? 3 दिन में कर रहा है, तो 10 × 3 कितना आ जाएगा भाई? 30 दिन में सुरेश कर देगा काम। और यही तो पूछा था आपसे। ठीक है, कि सुरेश अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 30 दिन में कर डालेगा ये, है ना? भाषा है बस। लैंग्वेज को पकड़ लिया जिस स्टूडेंट ने इस पूरे टॉपिक में, उसके लिए ये टॉपिक है ही नहीं मुश्किल। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कुछ अच्छे प्रकार के प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए इन प्रश्नों को करने से पहले मैं कुछ आपको बातें बता देता हूँ। ठीक है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो चलिए देखिए, एक मेरे भाई कॉन्सेप्ट होता है कि जब एक प्रश्न में बहुत सारे बंदे बहुत दिनों के लिए और बहुत सारे काम को कर रहे हैं, तो उसको कुछ ऐसे लिखते हैं। बंदा का मतलब मैन, M1 B1 H1, यानी पहला बंदा, पहला दिन, पहला घंटा, और नीचे जो भी आता है काम वगैरह या एक्स्ट्रा डाटा होता है वो नीचे आता है वर्क। ये कुल होता है मेरे भाई दूसरा बंदा दूसरे दिन और दूसरे घंटे के और दूसरे काम के।
इसीलिए इसको बोल देते हैं MDH, असली मसाले सच सच। ठीक है, तो वो MDH मसाले वाली ऐड है ना, वहां से अपने अपने को इस चीज को याद कर लेना। ठीक है, चलिए भाई, ओके, अच्छा मसाला है भाई, बहुत ही अच्छा मसाला। तो MDH/W1, MDH2/W2। तो यहाँ पर देखो मेरे, एक ठेकेदार को 16 दिन में एक सड़क बनाने के लिए नियुक्त की, यानी टोटल दिन कितने, 16 दिन है। 20 मजदूरों के साथ 12 दिन काम किया। M1 मजदूर कितने, 20। ठीक है, पहले मजदूर कितने भाई, 20। काम कितने दिन किया, D1 12। ठीक है, काम किया, लेकिन पता चला वह केवल 5/8 ही सड़क बना पाया। यानी काम कितना किया उसने, 5/8, ये लिखा हुआ ना, पता चला कि केवल 5/8 सड़क ही बना पाया। ठीक है, तो काम आ गया नीचे W1 5/8। इस बात को सभी बच्चे समझे। चलिए, हमें मजदूर निकाल लेने यहाँ से M2, दूसरे तरीके से मजदूर निकाल लेने। अब मेरे भाई 16 दिनों में से 12 दिन का काम तो कर दिया 20 मजदूरों ने, पीछे बच कितने गए, 4 दिन। भाई 16 में से 12 दिनों तक तो काम किसने कर दिया, इन 20 मजदूरों ने। पीछे 12 में से 16 में से 12 निकलेंगे, 4 दिन। तो ये 4 दिन काम कौन करेगा, ठीक है, शेष काम। ठीक है ना, निर्धारित समय में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूर, तो शेष काम बच कितना गया, 8 में से 5 काम कर दिए। यहाँ पे फ्रैक्शन में देखो तो 3 बच गए, 8 में से 3 काम शेष मजदूर करेंगे। तो शेष मजदूर आ जाएंगे, यहाँ से निकाल लो भैया, मेरे शेष मजदूर निकाल लो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, 8 से 8 कट गया, नीचे इक्वल है ये। ठीक है, 5 से काटेंगे 4 बार। ठीक है, 3 से तो कट ही नहीं रहा। ठीक है, चलिए, 12 चौके 48 बराबर M2 × 4। 4 का डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 चौका 48, M2। 12 मैन आ गए। ये तो 12 मैन वो है, ठीक है ना, जो इस बचे हुए 3/8 काम को पूर्ण करेंगे। ठीक है, लेकिन अपने से पूछा अतिरिक्त मैन कितने आएंगे, अतिरिक्त मैन। सही तो किया है, कैलकुलेशन तो गलत नहीं कर दी भैया। ओ, नीचे 3 रह गया ना ये। अभी हम सोचे कि इस 3 का तो कहीं से कुछ किया ही नहीं अपने। हाँ, कैलकुलेशन गलत हुई है। ये लो, इस 3 को निपटाओ पहले। ठीक है ना, गलती मत किया करो, बिल्कुल गलती नहीं करनी। देखो यहाँ पे 4 से काटा 48 को 12 बार मेरे भाई, 3 का 12 से गुना करेंगे 36 आ जाएगा। M2 मेरे भाई 36 आया। अभी हम सोचे इतने कम बंदे कैसे कम, तो 36 मजदूर है जो दूसरे भाग यानी 3/8 काम को पूरा करेंगे। ठीक है, लैंग्वेज समझ आ रही है आपको अच्छे से, 36 मजदूर। लेकिन मेरे भाई अतिरिक्त मजदूर और कितने होंगे, क्योंकि पहले ही 20 मजदूर तो काम कर चुके हैं। पहले 20 मजदूर इस 12 दिन के काम को तो कर ही चुके हैं, 20 मजदूर 12 दिन के काम को। ठीक है, और 36 मजदूर है, बचे हुए 4 दिन के काम को करेंगे। तो 36 में से 20 मजदूर काम कर चुके हैं, इस बाकी के काम को 16 मजदूर और करेंगे। अतिरिक्त पूछा, अतिरिक्त, ये रहा अतिरिक्त का मतलब और कितने मजदूर। तो 36 में से 20 निकाल दिए, 16 मजदूर और अतिरिक्त काम करेंगे। मजा आया हो तो यस करना, इस कॉन्सेप्ट को याद कर लेना, MDH मसाले वाला। ठीक है, ओके मेरे भाई, बेहद मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है, बेहद मजेदार क्वेश्चन था। कंप्लीट, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ये देखो, कौन से एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन डाला है। मैंने कहा ना, इससे एक सेशन नहीं है, इसके पीछे के जितने चैप्टर पढ़ाए टॉप 10 क्वेश्चन के, ये सैनिक सीरीज के जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं, हर चैप्टर के अंदर इस बात को साबित किया हुआ है कि भाई जीडी में पढ़ाया हुआ कंटेंट आ रहा है। ठीक है, और जीडी के एग्जाम के क्वेश्चन है, और यहां तक कि आपके डिफेंस के, तो ये मेरे भाई SSC, CAPF, SI, CISF, ASI, दिल्ली पुलिस के अंदर आया हुआ है। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन मैंने क्या अभी अभी पढ़ाया है क्या, पूछा ना, कितने और व्यक्तियों को नियोजित किया जाएगा, अतिरिक्त व्यक्ति चाहिए, और अतिरिक्त व्यक्ति चाहिए। और तो देख लो भाई, अब बनाना आना चाहिए इस चीज को। ठीक है, बनाने का क्या तरीका, एक रेल लाइन को 3 महीने में बिछाने के लिए, यहाँ तो दिन दे रखे हैं, यहाँ 3 महीने, 3 महीने के दिन कितने आ गए, 90 दिन। आप ऐसे कह सकते हो, एक रेल लाइन को 90 दिनों में बिछाने के लिए 75, ये हिंदी में लिख रखा है यार, ये लो 75 व्यक्ति चाहिए। तो M1 कितना, 75 मजदूर। ठीक है, दिन कितने आ गए, 90। D1 भाई 3 महीने में बिछाने के लिए 75 मजदूर, तो M1 और D1 कितना, 90। ये लो जी। ठीक है, किसी आपात स्थिति के कारण उस काम को 18 दिन में पूरा कर रहे हैं। कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 18 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है,
ये तो नियोजित किए गए, चलो ये तो छोड़ दो यहां तक। अगले जो सेकंड टाइप के मजदूर M2 है, वो मेरे भाई इस 18 दिनों के अंदर इस काम को कंप्लीट कर रहे हैं। आपसे पूछा वांछित समय में, यानी जो बच गया समय है, उस समय में कार्य को पूर्ण करने के लिए और कितने व्यक्ति चाहिए, और कितने मजदूर चाहिए भाई, क्या चाहिए, और कितने मजदूर चाहिए। देख लो यहाँ से M2 निकाल लेते हैं पहले, तो ये मजदूर निकालते हैं जो इस 18 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं। 18 का भाग चला जाएगा नीचे, M2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, इसका मान आ जाएगा, ठीक है। चलो 18 पंजा 90, 75 पंजा, 5 5 25 का 5 कैरी बन गया 2, 7 पंजा 35 और 2 37, 375 मजदूर लगेंगे। अब ये 375 तो मजदूर आ गए इस 18 काम को करने के लिए। बाकी का जो काम बच गया, कहा ना वांछित समय में, बाकी का जो काम बच गया वो कौन करेंगे, ठीक है। तो 75 नियोजित किए गए थे, तो 375 में से अगर मैं 75 निकाल दूं तो बाकी के समय के मजदूर वो होंगे जो अगला काम करेंगे। 375 में 75 कम कर दिए भाई, 300 मजदूर या 300 व्यक्ति और अपने को नियोजित करने पड़ेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट, ऑप्शन ए इज द राइट। अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या आई, अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या, है ना, मजेदार क्वेश्चन, ठीक है, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है ये, बड़ा ही प्यारा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके चाहे दिल्ली पुलिस दे लो, चाहे आप किसी डिफेंस का पैरामिलिट्री का एग्जाम दे लो, चाहे आप जीडी दे लो मेरे भाई, ठीक है। तो अभी तो जीडी वैसे भी बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है, एसएससी वाली ना, तो 40,000 वैकेंसी दे दी तोहफे के अंदर, है ना। तो मेरे भाई अब तो डेडिकेशन इतना बढ़ जाना चाहिए एसएससी जीडी वाले मेरे प्रिय विद्यार्थियों का कि अब तो रेगुलरिटी में ये क्लासेस रखेंगे, है ना। गणित के अंदर तो रेगुलरिटी में रखें, इतना विश्वास मैं अपनी तरफ से दिला रहा हूँ भाई, हर रोज ये बात कहता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस अनुभव और सूझबूझ के साथ में मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ जो जीडी में आ रहा है, जो जीडी में आएगा, इस तरीके के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ठीक है ना। कंप्लीट प्रीवियस जितनी भी वीडियो, जितने भी चैप्टर की आप लगा के देखेंगे तो स्वतः ही पता चलेगा। टाइप वाइज चीजें चल रही हैं, ऐसे नहीं है कि आया और 10 क्वेश्चन बस कोई से भी करवा दिए चैप्टर के, और हर चैप्टर को 4-4 पार्ट में या 5-5 पार्ट्स में पूरा कर रहे हैं, तो ठीक ठाक क्वेश्चन हो रहे हैं आपके कंप्लीट इस बात को लेकर, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर मिलते हैं, शुक्रिया, धन्यवाद अगले पार्ट के अंदर, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, रेशो पर जो क्वेश्चन बनते हैं आपके टाइम एंड वर्क में, वो उस टाइप को उठाएंगे, ठीक है। इजाजत चाहिए, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।